बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल गाइस विल बी फाइन एंड वेल। मैं हूं आपके साथ आपका अपना कंसल्टेंट मोहम्मद इकराई शेख, नई वीडियो के साथ। एक्चुअली पिछले काफ़ी डेज से मैं काफ़ी बिजी रहा हूं और अभी स्टूडेंट्स भी कांटेक्ट कर रहे हैं और मैंने सोचा कि चलो मैं एक जो है एक बेसिक सी वीडियो एक शूट कर देता हूं जिसमें मैं तकरीबन 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ को इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है वो 3 यूनिवर्सिटीज़ का जो है ना वो फ़ीस स्ट्रक्चर शेयर करूँगा। उसमें मैं ज़्यादा उनकी डीप डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, जस्ट मैं बेसिक जो है उनका आपकी ट्यूशन फ़ी कितनी है, उसमें स्कॉलरशिप्स कितनी अवेलेबल हैं, आपकी फ़ूड का कितना एक्सपेंस होगा, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं। आपके कितने एक्सपेंस होंगे टोटल डॉलर्स में और पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम उसको देखें कैलकुलेट करें तो कितना बजट बनेगा टोटल, तो इसकी जो बेसिक चीज़ें मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। बाकी हॉस्पिटल वगैरह और किस तरह का जो है वो रैंकिंग वगैरह क्या है उसके रिकॉर्डिंग मेरी ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको जाके रेफ़र कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू इंशाल्लाह इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। सबसे पहले जो है जी ज़ंजैन मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ना उसमें हमारे लिए सितंबर 2024 सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, ज़ंजैन यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज़ का जो भी रिक्वायरमेंट जो है वो क्राइटेरिया उनका जो है वो 70% मार्क्स है, ठीक है। उसके अलावा जो उनका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास अब उसमें 2 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, MBBS MD और BDS। सबसे पहले MBBS और MD के लिए हमारे पास जो ट्यूशन फ़ी है पर सेमेस्टर वो है हमारे पास $1500, ठीक है। पर सेमेस्टर जो हमारे पास ज़ंजैन यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज़ के अंदर हमारे पास जो हॉस्टल फ़ी है वो है हमारे पास $300। और फूड जो है हमारे पास ज़ंजैन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो मेरे पिछले साल की जो मेरी वीडियोज़ हैं या जो पिछले सेमेस्टर की जो मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड की हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड, क्योंकि अभी कुछ फ्यू माइनर किस्म की चेंजेस हैं बजट के अंदर, तो मैंने कहा चलो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ उनके साथ एक जो है ना इसमें बेसिक जो है उसमें जो अपडेटेड फ़ी स्ट्रक्चर आया अभी सितंबर 2024 सेशन के लिए, उसके रिगार्डिंग मैं उनके साथ डिटेल शेयर कर देता हूँ। तो ऑप्शनल है फूड ज़ंजैन मेडिकल यूनिवर्सिटी की। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके रिगार्डिंग जो फ़ी उसमें जो आपकी फ़ूड का जो एक्सपेंस होता है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। और लाइक इसका मतलब ये है कि लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको यूज़ करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी को उसकी पेमेंट करना पड़ेगी। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं ईरान के अंदर वो फूड अपनी खुद करते हैं, क्योंकि फ़ूड के ऊपर जो है ना वो बहुत आपके लिए रीज़नेबल बजट है और आपके लिए उसमें बचत हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। वो मैं आगे वीडियो में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको साथ साथ जब आपको कैलकुलेट करूँगा बजट वगैरह तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँगा। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आप फूड करते हो ज़ंजैन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर तो वहाँ पे जो है हमारे पास $75 पर मंथ है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट फ़ी है यूनिवर्सिटी की वैसे वो है $600, ठीक है। बट अभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट टोटली फ्री है यूनिवर्सिटी में। आप यूनिवर्सिटी से हॉस्टल से यूनिवर्सिटी और हॉस्टल से आप कहीं भी जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी की जो बस सर्विस अवेलेबल है उसको आप फ्रीली यूटिलाइज़ कर सकते हो। उस पर टोटली स्कॉलरशिप है, उसका आपने कुछ भी पेमेंट नहीं करना यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा कुछ माइनर किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स के, जिसमें जो है आपकी इंश्योरेंस की फ़ी आ जाती है, ठीक है। ज़ंजैन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपकी जो सालाना इंश्योरेंस है वो है $50, ठीक है। फर्स्ट ईयर की जो है वो आपने पेमेंट करनी है और फ्रॉम सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड अगर यूनिवर्सिटी आपको डिमांड करे तो आप पेमेंट कर दो, अदरवाइज़ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आपको यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी कि हाँ जी आपने जो है ना अपना उसको रिन्यू करवा लें, अपना हेल्थ कार्ड जो है आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको आपने रिन्यू करवाना है तो वो करवा लें, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ओनली वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने होते हैं, वो भी मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ज़ंजैन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जो है लैंग्वेज फ़ी, ठीक है, वन टाइम आपने पे करनी है पूरी एजुकेशन में और फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पेमेंट करनी होती है उसकी, और वह है टोटली $500। उसमें ये होगा यूनिवर्सिटी आपको साथ साथ जो है पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाएगी और जो है ना उसमें आपकी साथ साथ मेडिकल के कोर्सेज भी चलेंगे और साथ साथ आपको फ़ारसी ज़ुबान भी पढ़ाएगी। वो जब आप फिर आगे क्लिनिकल में जब आप जाओगे बेसिक के बाद क्लिनिकल कोर्सेज में तो वहाँ पर जब आपका पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पर फिर आपको फ़ारसी ज़ुबान जो है वो रिक्वायर होगी, और ये एक जो है बेसिक है सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए ईरान के अंदर, ठीक है। तो इंग्लिश प्लस पर्शियन आ जाता है और पर्शियन आपको रिक्वायर है, जस्ट बोलें कि अतर और वहाँ पे जो है ना आगे आपका पेशेंट के साथ जो आपकी डीलिंग और मामला वगैरह है वहाँ पे जो है ना आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है फ़ारसी ज़ुबान की, यूनिवर्सिटी आपको फिर साथ साथ उसमें देती है। जब आप फिर आप ईरान के अंदर रहते हो और आपका जब वहाँ पे पेशेंट के साथ क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, लोगों के साथ जब आपका एक्सपोजर होता है तो इतनी आप फ़ारसी उसमें सीख लेते हो कि गुजारा आपका हो जाता है। इसके अलावा जी रजिस्ट्रेशन फ़ी हमारे पास ओनली वन टाइम, ठीक है, और आपने वो $10 पे करने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, अब मैं आपको ना कैलकुलेशन करके बताता हूँ बजट की, आपके डॉलर्स में आपका एक सेमेस्टर का कितना बजट बनेगा, और अगर हम साल का उसमें बजट निकालें ज़ंजैन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर तो हमारे पास सालाना उसका कितना बजट बनेगा। तो बजट के अंदर जो है ना मैं आपकी 3 चीज़ें कैलकुलेट करूँगा, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी आएगी सबसे पहले, आपकी हॉस्टल की फ़ी आ जाएगी और आपकी फ़ूड की फ़ी आ जाएगी, ठीक है। फ़ूड जो है इसमें मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं करूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैंने जिस तरह पहले भी बताया है कि फ़ूड वो अपनी खुद करते हैं, उसके ऊपर ही आपकी बचत है ईरान के अंदर, ठीक है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ईरान में एडमिशन करते हो तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में फ़ूड अपनी करते हैं। तो सबसे पहले जो है पर सेमेस्टर का जो है वो $1500 आपकी ट्यूशन है, ठीक है, $300 आपकी हॉस्टल की है, तो ये बन गया हमारे पास $1800।
अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कैलकुलेट करें तकरीबन 280 पे हम डॉलर को जो है फिक्स कर लेते हैं, अभी इस टाइम का जो रेट चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो ये बनेगा 5 लाख रुपीज़, ठीक है। और फूड जो है अप्रोक्सीमेटली अगर हम उसको ये कंसिडर करेंगे एक सेमेस्टर के अंदर जिसमें आपकी फूड भी कवर हो जाएगी, उसमें आपकी जो पॉकेट मनी के चार्जेस हैं वो भी उसमें कवर हो जाएंगे, तो एक सेमेस्टर का तकरीबन 4 से 5 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, फिर 1 से 1.5 माह की इसमें छुट्टियाँ आ जाती हैं, वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में पाकिस्तान चले जाते हैं फिर जो है छुट्टियों में, वो तकरीबन 40,000 to 50,000 जो है ना उसके अंदर आपका बजट आता है अप्रोक्सीमेटली, जो फूड है आपकी कॉस्ट करती है। तो अगर हम 40,000 इसको एवरेज रख लेते हैं और सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं 40,000 के हिसाब से ही इसको कैलकुलेट करूँगा फूड को जो है, तो ये बनेगा तकरीबन 5,40,000 आपका एक सेमेस्टर का बजट जो है, जिसके अंदर आपके सारे एक्सपेंसेस जो मेन एक्सपेंसेस है आपकी ट्यूशन, आपकी रिहाइश, आपकी फूड और आपके पॉकेट मनी के जो एक्सपेंसेस वो कवर हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा माइनर एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ वन टाइम है, कुछ आपने सालाना बेसिस के ऊपर जिस तरह आपकी इंश्योरेंस आ जाती है वो आपने पेमेंट करनी है, अगर यूनिवर्सिटी डिमांड कर ले तो पेमेंट कर दो, अगर भाई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। बट लेटर के ऊपर ये चीज़ मेंशन होती है तो हमने जो है ना फिर स्टूडेंट्स के साथ चीज़ें शेयर करनी होती हैं। अब अगर हम इसका सालाना बजट निकालते हैं संजय यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का, तो इसमें तकरीबन आपका 5,40,000 5,50,000 यानी कि 5 लाख से 5,50,000 तक तकरीबन आपका बनेगा एक सेमेस्टर का, और 10 लाख से तकरीबन 11 लाख तक तकरीबन आपका बजट बनेगा एक साल का। तो अगर आपके पास 10 लाख से 11 लाख अगर आपके पास बजट है एक साल का, तो आप उसमें संजय यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हो। और स्कॉलरशिप जो हमारे पास इसमें वो सबसे मज़े की चीज़ ये है कि फिक्स स्कॉलरशिप्स हैं, जो इनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो 70% मार्क्स है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो टोटली फ्री है यूनिवर्सिटी के अंदर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर यूनिवर्सिटी आपको डिस्काउंट दे रही है, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने आपसे कुछ चार्ज नहीं करना। अब हम आते हैं BDS की तरफ, जो डेंटिस्ट्री आपका BDS और DDS के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ना जस्ट एक माइनर फ़र्क आपकी ट्यूशन फ़ी के ऊपर है। जिस तरह आपकी जो है $1,500 आपकी MBBS MD के लिए ट्यूशन फ़ी है, और अगर आप इसमें BDS और डेंटिस्ट्री के लिए एडमिशन करते हो संजय मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे तकरीबन $1,750 आपकी इसमें ट्यूशन फ़ी आएगी। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस जो मैंने ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं संजय यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, जिसमें आपकी हॉस्टल की फ़ी है, फूड एक्सपेंसेस, जो भी चीज़ें हैं, जो वन टाइम एक्सपेंसेस हैं और जो माइनर एक्सपेंसेस हैं, वो सब सेम है। तो अगर हम इसका बजट कैलकुलेट करें जस्ट $250 का आपका पर सेमेस्टर का जो इसमें एक्स्ट्रा बजट आएगा, जो कैलकुलेट करें हम, तो वो तकरीबन डिफरेंस आएगा 70,000 रुपीज़ पाकिस्तानी, ठीक है। तो ऊपर हमारा बजट बना था एक सेमेस्टर का तकरीबन MBBS MD के लिए 5,40,000, ठीक है। अब उसमें हम 70,000 को ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा तकरीबन 6 लाख रुपये अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आपके पास एक स्टूडेंट के पास 6,20,25,000 है, ठीक है, एक सेमेस्टर का, और तकरीबन 12 से 12.5 लाख अगर उसके पास उसका बजट है स्टूडेंट का, तो उसमें संजय यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी जो स्टडीज़ है BDS डेंटिस्ट्री के लिए परस्यू कर सकता है। तो ये हमारी तकरीबन सारी इसमें मैंने चीज़ें कवर कर दी हैं। संजय मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशंस अवेलेबल हैं सितंबर 2024 सेशन के लिए, और उसमें हम एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर फाइल कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, और जो है इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और बहुत जो है इंडियन और जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है ना, दोनों कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हमारे पास ये संजय यूनिवर्सिटी अभी फॉलोअप कर रही है एडमिशंस, और आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी जो यूनिवर्सिटी हमारे पास है जी, शहर-ए-कुर्द मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इसकी भी जो रिक्वायरमेंट है मार्क्स की वो है हमारे पास 70%, ठीक है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास इंग्लिश है, और इसका थोड़ा सा सिस्टम जो है वो डिफरेंट है। इसमें हमारे पास जो ओरिजिनल ट्यूशन फ़ी है वो है हमारे पास $4,250, ठीक है। अब उसके ऊपर यूनिवर्सिटी जो है ना दोनों प्रोग्राम्स के लिए MBBS प्लस MD के लिए, दोनों प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है, और स्कॉलरशिप के बाद जो आपका फिक्स स्कॉलरशिप है वो आपका MD के लिए जो आपकी ट्यूशन फ़ी बनेगी वो बनेगी $3,200 पर ईयर और $1,600 पर सेमेस्टर। MBBS के लिए जो बनेगी आपकी $3,700 पर ईयर और $1,850 पर सेमेस्टर। अब जिस स्टूडेंट के FSC में 70% मार्क्स हैं या 70% मार्क्स हैं उसके लिए स्कॉलरशिप फिक्स है, ठीक है। अब इसके ऊपर यूनिवर्सिटी अगर एक स्टूडेंट हमारे पास आता है 90% मार्क्स के साथ या 85% मार्क्स के साथ, हम उसके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में सेंड करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी की जो कमेटी होगी वो बैठेगी, एक मीटिंग होगी उनकी प्रॉपर, और उसमें जो है ना आपके जो है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को वो वैल्यूएट करेंगे स्टूडेंट्स के, और उसमें प्रॉपर जो है ना एक फाइनलाइज़ करके बताएंगे इसके ऊपर यूनिवर्सिटी आपको कितना डिस्काउंट मजीद दे सकती है। वो जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर हमारे प्लेटफॉर्म के तो कोई स्टूडेंट इसमें अप्लाई करता है तो उसके साथ इंशाल्लाह उसमें भी प्रॉपर डिटेल्स हम शेयर करेंगे। बट अभी मैं जो कैलकुलेशन करूँगा मैं इसी के साथ कैलकुलेट करूँगा, $3,200 के साथ और $3,700 के साथ, ठीक है। हॉस्टल जो है हमारे पास इसमें शहर-ए-कुर्द के अंदर सालाना जो है हमारे पास $300 है, ठीक है, और पर सेमेस्टर हमारे पास $150 है, ठीक है। और फूड जो है हमारे पास $90 है पर मंथ, ठीक है, और ये ऑप्शनल है, सेम लाइक जंजान यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स में खुद भी कर सकते हैं अपने फेलोज़ के साथ मिलकर, वो बहुत रीजनेबल रह जाती है चीज़। लैंग्वेज फ़ी जो है हमारे पास इसमें शहर-ए-कुर्द मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर वो है हमारे पास $300, ठीक है, और इसको आपने 2 पार्ट्स में पे करना है। $150 एट द स्टार्ट आपने पेमेंट करनी है फॉर द बेसिक कोर्स एंड $150 फॉर द एडवांस कोर्स, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी ओनली वन टाइम है, वो आपने $50 पेमेंट करनी है शहर-ए-कुर्द मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। अब मैं इसमें आपके लिए बजट कैलकुलेट करता हूँ MD और MBBS दोनों के लिए, क्योंकि दोनों की जो ट्यूशन है स्कॉलरशिप के बाद वो डिफरेंट है।
एमडी का हमारे पास जो है वो $1600 हमारे पास एक सेमेस्टर की है ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप के बाद, $150 उसमें आपकी हॉस्टल की फ़ी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया तकरीबन $1750 आपकी ट्यूशन और आपकी हॉस्टल को मिला के। जो पाकिस्तानी अमाउंट में अगर हम इसको कैलकुलेट करें डॉलर को 280 पे रख के, तो ये बनेगा तकरीबन 4,90,000 रुपीज़ पाकिस्तानी करेंसी में। और फूड जैसा मैंने बताया, फूड मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें ऐड नहीं कर रहा, फूड मैं अपनी स्टूडेंट की खुद ही कर रहा हूँ कि वो खुद करे। तो एक सेमेस्टर का तकरीबन मैंने जिस तरह पीछे भी कैलकुलेशन में कहा था कि हम 40,000 को जो है उसमें एवरेज सेट कर लेते हैं, तकरीबन इतना खर्चा होता है आपका 40,000 तो 50,000 एक सेमेस्टर के अंदर एक्सपेंस ही आता है, इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता है स्टूडेंट का जो है फूड और पॉकेट मनी के लिए जो है। तो अगर हम 40,000 इसमें ऐड करें तो ये बन जाए तकरीबन आपका बन जाएगा 5,30,000 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और एक सेमेस्टर का बजट जो बनेगा यानी कि 5 लाख से 5.5 लाख, सेम लाइक जैन यूनिवर्सिटी की तरह आ गया। और अगर हम सालाना बजट कैलकुलेट करेंगे इसमें तो वो तकरीबन 10,60,000 अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि तकरीबन 10 से 11 लाख रुपया सालाना अगर आपके पास है तो शेर-ए-कुर्ज यूनिवर्सिटी भी आपके लिए सूटेबल है फॉर एमडी प्रोग्राम। और अगर हम इसको अब हम एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए कैलकुलेट करें तो उसमें हमारे पास जो है $1,850 आपकी उसमें जो है ट्यूशन आ जाएगी एक सेमेस्टर की, $150 है उसमें आपकी हॉस्टल की फ़ी आ जाएगी एक सेमेस्टर की, ये तकरीबन $2,000 आपका एक सेमेस्टर का बजट बन जाएगा जिसमें आपकी ट्यूशन और हॉस्टल है, जो पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन 5,60,000 रुपये बनेगा। 280 पे हमने कैलकुलेट किया उसको डॉलर को अप्रॉक्सीमेटली। और अगर हम इसमें 40,000 हम अपनी फूड या स्टूडेंट साइड से कर दें, ठीक है, और ये तकरीबन 6 लाख रुपया जो है ना आपका बजट बनेगा अगर आप एमबीबीएस के लिए यहाँ पे आना चाहते हो शेर-ए-कुर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पर सेमेस्टर जो है। और पर ईयर तकरीबन 12 लाख रुपया आपका बजट। आपके पास अगर 12 लाख रुपया है तो आपके लिए शेर-ए-कुर्ज यूनिवर्सिटी जो है वो सूटेबल है एक स्टूडेंट के लिए उसमें एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए। अब इस बजट के ऊपर जो है ना मैंने आपको एक फिक्स बजट बताया है। अब इसके ऊपर मजीद यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे सकती है अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं। अब एक स्टूडेंट 95% मार्क्स लेके आ रहा है तो उसके ऊपर यूनिवर्सिटी उसको कितना मजीद इसके ऊपर स्कॉलरशिप देती है वो ईच एंड एवरीथिंग आपके लेटर के ऊपर मेंशन होगी, ठीक है। और वो हर चीज़ जो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से फिक्स होती है और वो जो है ना उसमें यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। हम उसके ऊपर आपको मजीद उस चीज़ें जो है ना वो आप यूनिवर्सिटी की फाइनलाइज करने के बाद ही बता सकते हैं, आपको आइडिया नहीं दे सकते इस चीज़ के ऊपर। वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको $200 का उसके ऊपर मजीद यूनिवर्सिटी डिस्काउंट देती है, 300 का देती है, 400 का देती है, टोटली डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी, ठीक है। बट जो आपका बेसिक जो बजट है वो ये बनेगा एमबीबीएस और एमडी दोनों प्रोग्राम्स के लिए। अब हमारे पास जो है इसमें जो लास्ट यूनिवर्सिटी है वो हमारे पास है करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसका मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, करमान की मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले करमान का भी ये है कि पहले सिस्टम्स के लिए जो है ना करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आप आज से तकरीबन 2 साल पहले या 1 साल पहले जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए बेस्ट थी यूनिवर्सिटी। उसकी कुछ वजूहात हैं। उसमें एक तो ये था कि जो है ना स्टूडेंट्स उसमें जो है वो लाइक यूनिवर्सिटी से बाहर अपना हॉस्टल वगैरह रेंट करके अपना घर वगैरह उसमें ले लेते थे। हॉस्टल को यूनिवर्सिटी को जो है ना वो यूटिलाइज़ नहीं करते थे, यानी कि उसका हॉस्टल भी आपका निकल गया अंदर से और फूड भी आपकी निकल गई। तो बजट जो था ना उनका बड़ा रीजनेबल बन जाता था और यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप भी उनको मिल जाता था स्टूडेंट्स को। 3 डिफरेंट कैटेगरीज थी हमारे पास, 70% मार्क्स के लिए, 80% मार्क्स के लिए, 90% मार्क्स के लिए। तो अभी कुछ चेंजेस आई हैं। अभी जब स्टूडेंट्स हमें कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमारी पिछली वीडियोस देख के आ जाते हैं और जो है ना उसमें वो डिमांड करते हैं हमसे कि हमें यही चीज़ जो है ना वो लेके दें। बट अभी यूनिवर्सिटी ने क्योंकि चेंजेस कर दी हैं काफ़ी जो है, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ जो है ना उसमें जो अपडेटेड है चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है इसमें करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है वो है 90% मार्क्स पाकिस्तान से जो है स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें ये चीज़ है कि सबसे जो है मेजॉरिटी अभी जो स्टूडेंट्स की आ रही है वो हमारे पास पाकिस्तान से नहीं है। अभी करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे पास इंडिया से, आज़ाद कश्मीर से, इराक से जो स्टूडेंट्स हैं उसकी मेजॉरिटी है और पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स की है वो जस्ट माइनॉरिटी फॉर्म में जो है ना वो यूनिवर्सिटी की कमेटी पे डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंट्स हम जब सेंड करते हैं तो कमेटी फाइनलाइज करके बताती है कि हाँ हमने स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो वैसे जो बेसिक क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस का वो हमारे पास है 90%। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ की तरह, जिस तरह मैंने जो पिछली 2 यूनिवर्सिटीज़ आपके साथ डिस्कस की हैं। और जो हमारे पास ट्यूशन फ़ी है करमान यूनिवर्सिटी के अंदर वो है हमारे पास $5,000 पर ईयर। अब जो स्टूडेंट्स के एफएससी में जो है ना हमारे पास अबव 90% मार्क्स होंगे उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा जी स्कॉलरशिप के बाद जो आपकी फ़ी बनेगी वो बनेगी $1,500 आपकी ट्यूशन फ़ी बन जाएगी। अकोमोडेशन जो है आपकी सालाना वो है $1,200 पर ईयर। और फूड जो है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आप करते हो वो बनेगी $2,400 $2,400 सालाना। और ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, खुद कर सकते हो आप। ट्रांसपोर्ट फ़ी जो है ये मैंडेटरी है $600 पर ईयर, ठीक है। और पर्शियन लैंग्वेज फ़ी ओनली 1 टाइम है $400 to $500 ओनली 1 टाइम आपने पेमेंट करनी है। अच्छा, अभी मैं जो इसकी कैलकुलेशन करूँगा ना बजट की, वो मैं आपकी सालाना बजट की कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो 3 मैंडेटरी एक्सपेंसेस जो आपने यूनिवर्सिटी को पेमेंट करनी है, सबसे पहले उसमें आपका जो है ट्यूशन फ़ी आ जाएगी स्कॉलरशिप के बाद, आपकी अकोमोडेशन की फ़ी जो मैंडेटरी है, इसके अलावा आपकी जो है इसमें जो ट्रांसपोर्ट फ़ी है वो मैंडेटरी है। ये 3 एक्सपेंसेस आपके लिए मैंडेटरी हैं। $1,500 आपकी इसमें आ गई जी ट्यूशन फ़ी आ गई, $1,200 आपकी इसमें हॉस्टल आ गया जी, आपकी 600 इसमें ट्रांसपोर्ट की आ गई, तो ये बन गया तकरीबन टोटल $3,300
पर ईयर इसमें आपकी ट्यूशन का, आपकी रिहाइश का, आपकी ट्रांसपोर्ट का, फूड इसमें स्टूडेंट साइड से मैंने कर दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी साइड से करोगे तो वो तो बहुत ही महंगा काम हो जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी चीज़ जो है। तो ये तकरीबन अगर पाकिस्तानी अमाउंट में इसको कैलकुलेट करें, डॉलर को 280 पे रख के, तो ये तकरीबन 9,30,000 रुपीज़ जो है ना वो आपका बजट बनेगा इसमें। और फूड अगर हम इसमें रखते हैं तकरीबन 40,000 टू 50,000 पर सेमेस्टर के एतबार से, तो पर ईयर का तकरीबन आपका एक्सपेंस आएगा 80,000 टू 1,00,000 रुपीज़। तो हम इसमें 80,000 इसको अप्रॉक्सीमेटली रख लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो 9,30,000 प्लस 80,000 ये आपका तकरीबन 10,10,000 रुपये बन जाएगा। यानी कि तकरीबन आपका जो है इसमें सालाना जो बजट आपका आएगा करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट का, जिसके पास 90% मार्क्स हैं, वो तकरीबन 10 लाख से 10.5 लाख का अगर आपके पास बजट है तो करमान यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल है। और पर ईयर का मैं इसमें जो मैंने बजट निकाला है, ठीक है। अब जो है ना इसमें हमारे पास अभी इसमें हमें इंडियन स्टूडेंट्स भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि जो उनके जो एनएमसी के जो रूल्स हैं उसमें भी ये यूनिवर्सिटी प्रॉपर जो उनका क्राइटेरिया मेट करती है। और अभी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी ये सूटेबल है यूनिवर्सिटी, ठीक है। बट इसके कुछ इसमें अभी ना, जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कुछ इसमें अब तब्दीलियाँ हैं स्टूडेंट्स के लिए। पहले बहुत बेहतर थी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, अभी इसका एक ये नेगेटिव पॉइंट ये है कि अब यूनिवर्सिटी की चीज़ जो है ना वो लेटर के ऊपर भी मेंशन कर रही है करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, और ये चीज़ ज़रूरी है स्टूडेंट को बताना कि अगर आप ड्यूरिंग एजुकेशन अपनी एजुकेशन को क्विट करना चाहते हो, या अगर आप यहाँ से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में हालांकि स्कॉलरशिप्स यहाँ पे हैं फिक्स, ठीक है। लाइक इसका ये सीन नहीं है कि आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप को एवरेज को रख के अपनी मेंटेन करना है। जंजैन में जो आपको स्कॉलरशिप मिले हैं वो भी आपको फिक्स स्कॉलरशिप है, लाइक नो नीड टू मेंटेन दैट स्कॉलरशिप। शहर कुर्द का जो है स्कॉलरशिप वो भी फिक्स स्कॉलरशिप है, नो नीड टू मेंटेन दैट स्कॉलरशिप। और जंजैन और शहर कुर्द का ये सीन है कि अगर एक स्टूडेंट अपनी उसमें एजुकेशन में चीज़ों को क्विट करता है ड्यूरिंग एजुकेशन, तो आप जस्ट अपने जो आपके बजट वगैरह जो चीज़ें वगैरह आपकी रहती हैं क्लियरेंस आप अपनी करो यूनिवर्सिटी की, जो आपने चीज़ें यूटिलाइज़ की हैं। अगर आपकी कुछ सेमेस्टर की फ़ी रहती है पेमेंट करने वाली, या आपके कुछ आपके हॉस्टल वगैरह के एक्सपेंसेस रहते हैं देने वाले, जो भी आपके रिमेनिंग एक्सपेंसेस तो वो आप क्लियर कर दो, तो आपको उस पर यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसफर होकर कर देती है। बट करमान का थोड़ा सा डिफरेंट सीन है, और ये करमान अभी यूनिवर्सिटी जो है वो लेटर के ऊपर चीज़ मेंशन भी कर रही है। इसका ये कि यूनिवर्सिटी आपसे स्कॉलरशिप की फ़ी डिमांड करती है। अगर आप अपनी एजुकेशन में इस चीज़ को क्विट करते हो, क्विट करना चाह रहे हो या माइग्रेट करना चाह रहे हो, मिसाल देता हूँ मैं आपको। अब एक स्टूडेंट यहाँ पे उसने 4 सेमेस्टर स्टडी किया, 2 साल उसने यहाँ पे स्टडी कर लिया, उसका डिसीजन बना जी कि यहाँ से वो माइग्रेट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान माइग्रेट करना चाह रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री में माइग्रेट करना चाह रहे हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेट करना चाह रहा है। तो यूनिवर्सिटी जो है ना उससे, अब यूनिवर्सिटी आपको कितना स्कॉलरशिप दे रही है, अप्रॉक्सीमेटली $3,500 पर ईयर के हिसाब से। तो यूनिवर्सिटी आपसे 2 साल का जो है ये तकरीबन बनेगा $7,000। तो वो आपको ये कहेंगे जी $7,000 ले आओ, आपने जो रिमेनिंग आपकी जो क्लियरेंस है वो आप पेमेंट कर दो। इसके अलावा जो है वो भी आपने क्लियर करने हैं रिमेनिंग जो आपके एक्सपेंसेस रहते हैं। अगर आपकी फ़ी कुछ बाकी रहती है देने वाली, कुछ हॉस्टल की रहती है फ़ी, या अगर आपकी कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह के जो भी आपके चार्ज अगर कुछ रहते हैं पेमेंट करने वाली क्लियरेंस आपकी रहती है, तो वो भी आप करोगे। साथ उसमें यूनिवर्सिटी आपसे स्कॉलरशिप की फ़ी डिमांड करेगी। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है यूनिवर्सिटी का। और अगर एक स्टूडेंट आना चाहता है इसमें, तो हम उसमें उसका एडमिशन जो है फॉलोअप कर देंगे। और सीट्स कोई इतनी ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए भी, तकरीबन 7 से 8, 9, 10 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी करती है। और यूनिवर्सिटी को डिपेंड करता है कौन से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी जो है एक्सेप्ट करती है, उनके साथ इंटरव्यू करना चाहती है नहीं करना चाहती। इट्स टोटली अप टू यूनिवर्सिटी चॉइस। कुछ के लिए कर लेती है, कुछ के लिए नहीं करती, यूनिवर्सिटी कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है टोटली जो है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये सारी मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब इसमें जो है ना इजाज़त नहीं है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपना बाहर अपना रेंट वगैरह करके हाउस अपना अपार्टमेंट वगैरह करके रह सके। तो अब उसमें जो बजट है पहले सस्ता था, अभी तकरीबन उसी रेंज में जो है ना ये यूनिवर्सिटी आ गई है। तकरीबन $3,035 अप्रोक्सीमेटली $3,500 के बजट में ही फॉल कर रही है अप्रोक्सीमेटली। तो जंजैन और शहर कुर्द जो है हम उसमें प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो बेहतर है, स्कॉलरशिप फिक्स है, उसमें कोई सिस्टम भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो है ना आपसे उसमें स्कॉलरशिप की फ़ी डिमांड करे। तो आप उसमें टोटली सेफ जोन में हो। अभी ये सारी चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी लेटर के ऊपर मेंशन कर रही है प्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। बट अभी इंडियन स्टूडेंट्स हम इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्रोच कर सकते हैं, करमान यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, जंजैन के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, और शहर कुर्द के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सूटेबल है यूनिवर्सिटी हमारे पास, तीनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं। अब जो है इसमें कुछ बेसिक मैं चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने आपके साथ बजट शेयर किया है सब यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड। अब उसके अंदर तकरीबन 25-30 हज़ार की फ्लक्चुएशन आएगी, क्योंकि आपका जो बजट है मेन डॉलर्स में है, और डॉलर आपको पाकिस्तानी रुपये में किस हिसाब से मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना बनेगा। अभी तकरीबन पिछले कोई 8-9-10 माह से तकरीबन इसी बजट पे चल रहा है, तकरीबन इसी रेंज में चल रहा है। डॉलर 280, 285, 275 यहीं पे फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो बजट ऊपर चला जाएगा, डॉलर नीचे आएगा तो बजट आपका और कम हो जाएगा। बट एक आपको जस्ट एक बजट, एक आपको रेंज बताने के लिए जो है ना मैंने इसमें एक चीज़ें फिक्स करके उसमें आपके साथ ऐड कर दी हैं सारी चीज़ें जो है।
तो सितंबर 2024 सेशन के लिए एडमिशन्स जो हमारे पास ओपन है सब यूनिवर्सिटीज़ में, डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में हम कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जो है। अगर आप उसमें चाह रहे हो एडमिशन लेना तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हो पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह उसमें हमारी टीम जो है आपको प्रॉपर हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी प्रॉपर इंशाल्लाह। और आपका एवं जो है उसमें स्टूडेंट्स को उसमें काम करा के देते हैं। और मैं खुद भी यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ ईरान के अंदर, और यहाँ पे खुद हैं हम लोग माशाल्लाह से, और अपने स्टूडेंट्स को हम प्रॉपर उसमें जो है फैसिलिटेट करते हैं। बाकी मेरी टीम को भी आप विजिट कर सकते हो पाकिस्तान में, हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं और जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ये जो है ना ये इन्फॉर्मेशन जाए उनके पास। और अगर एक स्टूडेंट आना चाहता है ईरान तो मोस्ट वेलकम, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आप इसमें प्रोसीड कर सकते हो। बाकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इस वीडियो का हमारी टीम के नंबर्स मिल जाएंगे, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग इंशाल्लाह आपके साथ भी स्ट्रक्चर में शेयर करूँगा। टाइम मिला इंशाल्लाह एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसमें प्रॉपर जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस और जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं इंशाल्लाह उसको जो है आंसर करेंगे। सो लाइक दिस वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।